नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है 15 दिसंबर का आप सबका हाफ ईयरली एग्जाम, तो उसका एग्जाम देने वाला है केमिस्ट्री का। तो उसका 100% एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सबका एकदम बिल्कुल ही 100% वायरल प्रश्न पत्र है। एकदम बिल्कुल ही 100% वायरल प्रश्न पत्र है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी आंसर बताने वाले हैं बिल्कुल 100% सही आंसर बताने वाले हैं। देखिए, जो केमिस्ट्री का विषय कोड जो होने वाला है 118 होने वाला है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पिकोमीटर को लिखा जाता है। एक पिकोमीटर को लिखा जाता है तो किस तरह से एक पिकोमीटर लिखा जाता है, तो 10⁻⁻12 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न जो हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, तो जो हमारा हो जाएगा उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना है, वो हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU बराबर होता है। तो एक AMU बराबर कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 1.67 गुने 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा कि 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या कितना है, तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1.5 गुने 10⁻23 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के अधिक रूप में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त CO2 का भार होता है, तो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 11 ग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही राइट प्रश्न है बच्चों। देखिए, छठा नंबर प्रश्न क्या करा है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूट्रॉन के आविष्कार किसने किया। तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट प्रश्न हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाभिक बाहर का परमाणु क्षेत्र में रहता है, तो क्या रहता है, तो हमारा हो जाएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, आठवां नंबर प्रश्न जो हो जाएगा बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन को व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन को व्यक्त किया जाता है, तो इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन को व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, नौवां नंबर प्रश्न देखिए, नौवां नंबर प्रश्न कह रहा कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के 4 क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं होती है, तो यह कथन क्या है, तो यह कथन जो हो जाएगा पाउली के अपवर्जनक सिद्धांत का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि क्रोमियम Z बराबर 24 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा AR3D5 4S1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या करा है। 11 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एक गैस आराम में एक वायुमंडलीय दाब पर है, इससे अपने प्रारंभिक आयतन के 1/4 में संपीड़ित करने पर उस पर प्रयुक्त किया जाने वाला आवश्यक दाब क्या हो जाएगा, तो आवश्यक दाब जो हो जाएगा 4 वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैस स्थिरांक R का मान SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 8.31 कूलम्ब के इनवर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि 4.4 ग्राम CO2 का STP का आयतन कितना हो जाएगा, तो STP का जो आयतन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2.24 लीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम पर पालन करता है, तो क्या करता है, तो वो जो हमारा हो जाएगा Cl2 और SO2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल माध्यम वर्ग का वेग का अभ्याजक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 3p/m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का देखिए, केमिस्ट्री का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप लोग को डायरेक्ट गूगल पे आ जाना। देखिए, गूगल पे आ जाने के बाद आपको इस तरह से सर्च करना है आज हेल्प। देखिएगा, इस तरह से आप सबको आज हेल्प सर्च कर देना है, तो जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा तो आपको इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए, आज हेल्प करके एक वेबसाइट ओपन होगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना दोस्तों। इसी पे क्लिक करने के बाद देखिए, जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, जो पेज ओपन होगा तो उसके नीचे देखिए लेटेस्ट अपडेट में आप सबका आ जाएगा। देखिए, लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहला नंबर पे दिया जाएगा 11th बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम का। देखिए, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना, सबसे ऊपर वाले आइकन पे। तो जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो देखिए आपको इस तरह से खुल जाएगा नीचे। देखिए, जैसे देखिए आ गया ना, कक्षा 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। देखिए, यहीं पे आप सबका सारा का सारा प्रश्न पेपर दिया गया है। देखिए, जैसे नीचे स्क्रॉल करिएगा, देखिए यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे आ गया है 11th साइंस एग्जाम ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। देखिए फिजिक्स का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, केमिस्ट्री का भी। जैसे ही यहाँ पे इस पर क्लिक हेयर करिएगा आप सबके सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। देखिए अगला नंबर पर क्या करा है, देखिए 16 नंबर प्रश्न के जो चलते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, 16 नंबर प्रश्न है वो करा कि वंडर वाल समीकरण निम्नलिखित में से किसके व्यवहार की व्याख्या करता है। तो किसके व्यवहार की व्याख्या करता है, तो वो हमारा हो जाएगा वास्तविक गैस का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 17 नंबर प्रश्न कह रहा कि एक द्रव्य अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर समृद्ध के रखता है, औसत में दोनों अवस्था के अणुओं के निम्नलिखित में से कौन सा बराबर हो जाएगा। तो कौन बराबर हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गहन गुण है। तो निम्नलिखित में कौन गहन गुण हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पृष्ठ तनाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अभिक्रिया CO प्लस 1/2 O2 बराबर CO2 हो जाए तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है जो सही होगा। तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या करा है, 20वां नंबर प्रश्न करा कि किस यौगिक की एंथैल्पी बराबर होती है। तो किस यौगिक की एंथैल्पी बराबर होती है, तो गठन ऊष्मा के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न करा कि कम दाब पर निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के अनुकूल है। तो किस अभिक्रिया के अनुकूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला अभिक्रिया है जो अनुकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, 22 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए Kp बराबर Kc होगा। तो किस अभिक्रिया के लिए Kp बराबर Kc हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा H2 प्लस I2 बराबर 2HI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, 23 नंबर प्रश्न करा कि यदि अभिक्रिया ए बी बराबर A2 प्लस B2 के लिए माध्य स्थिरांक का मान 49 हो तो अभिक्रिया ए बी अगला नंबर प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या करा, 23 नंबर प्रश्न है वो करा कि यदि अभिक्रिया 2AB बराबर A2 प्लस B2 के लिए सामान्य स्थिरांक 49 हो जाएगा तो अभिक्रिया AB बराबर 1/2 A2 प्लस 1/2 B2 के लिए समय स्थिरांक कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 2 लीटर वाले फ्लक्स में HI का 64 ग्राम का सक्रिय मात्रा क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा होगा 0.25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा, 25 नंबर प्रश्न है वो करा कि 10⁻⁻4 MnOH का घोल के pH मान कितना हो जाएगा। तो pH मान कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न करा कि किस दुर्लभ अम्ल में जिसका विघटन Ka है जिसका सांद्रण C है तो उसमें हाइड्रोजन का आयन सांद्रण का मान बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा √KAC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन लेविस अम्ल नहीं है। तो कौन लेविस अम्ल नहीं है, तो हमारा हो जाएगा NH3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रास्टेड अम्ल और एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो कौन अम्ल एवं क्षार का तरह व्यवहार करता है, तो हमारा हो जाएगा NH3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या करा, 29 नंबर प्रश्न करा कि NH2- का संयुग्मी अम्ल क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा। तो सबसे प्रबल अम्ल HClO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन से रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो कौन रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, तो H2 + Br